नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। पिछले दिन यानी कि 11/10/2023 की तिथि में बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से एक अधिसूचना का प्रारूप जारी किया गया है। यानी कि अधिसूचना का एक ड्राफ्ट है और यह अधिसूचना बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के रूप में जानी जाती है। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा तो इस बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 से गुजरना पड़ेगा। इसमें अनेक प्रकार की बातें अंकित की गई है और जब से यह अधिसूचना जारी होगी उस तिथि से एक सप्ताह के अंदर इसमें क्या क्या संशोधन किया जा सकता है यह सलाह लिया गया है। एक वेबसाइट भी दी गई है, उस पर आप अपना सलाह मशवरा भी भेज सकते हैं। हम लोग खास करके इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें यदि यह राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा उन शिक्षकों के लिए जो नियोजित शिक्षक हैं, इससे यदि गुजर करके वह राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पीछे की बातें इस अधिसूचना में जो जारी की गई है उसको फिर से हम लोग रिमाइंड कर लें। हालांकि इससे रिलेटेड एक वीडियो पे हम लोग चर्चा कर चुके थे, लेकिन यहाँ भी उसको कुछ समझ लेते हैं। वैसे नियोजित शिक्षक यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें यदि राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना हो तो विभाग की ओर से यानी कि बताई गई है कि एक एजेंसी को डिप्यूट किया जाएगा और एक सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। यह 1 साल के अंदर आयोजित की जाएगी और उन नियोजित शिक्षकों के लिए मात्र 3 चांस ही मिलेगा। यानी कि यदि तीनों चांस में वो सफल हो जाते हैं नियोजित शिक्षक, तो उन्हें जो नियोजित शिक्षकों का पोस्ट है यानी कि शिक्षक पद से उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है। स्पष्ट बातें इस अधिसूचना में जारी की गई है, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझेंगे यदि वह नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या क्या लाभ इससे मिल सकता है। तो हम यहाँ पे पहले से ही बोर्ड पे कुछ लाभ को यानी कुछ फ़ायदे को यहाँ पे नोट करके रखा हूँ, उसको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे। पहला है कि विशिष्ट शिक्षक को मिलने वाली सुविधा के अंतर्गत पहला पॉइंट है कि इसे संवर्ग यानी कि संवर्ग का गठन होगा। यह जो विशिष्ट शिक्षक होंगे एक नए संवर्ग का गठन होगा। पहले देख लें कि क्या क्या इसमें लाभ होगा। तो पहला है संवर्ग का गठन, दूसरा है सीधी भर्ती, तीसरा है आरक्षण, चौथा है वेतन और पांचवा है प्रोन्नति का लाभ और छठा है स्थानांतरण। इसके साथ साथ भी अन्य और भी सुविधाएं मिल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग जो मुख्य बातें हैं उसकी चर्चा करें। संवर्ग का गठन पहला पॉइंट इसका था। यह बेनिफिट्स इस नियमावली के तहत उन नियोजित शिक्षकों को मिलेगा जब वह विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। तो संवर्ग का गठन कहने का अर्थ हो गया कि एक नए संवर्ग के रूप में इन नियोजित शिक्षकों को यानी कि विशिष्ट शिक्षक को रखा जाएगा। स्थानीय निकाय यानी कि जो स्थानीय निकाय से उन नियोजित शिक्षकों की जो बहाली हुई थी, जिसमें पंचायती राज या नगर निकाय तो जिससे बहाली हुई थी, वह नियुक्त सभी शिक्षक जो भी पहले से नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाना जाएगा। तो एक नए प्रकार का संवर्ग होगा। अभी हाल फिलहाल जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की बहाली हो रही है, बिहार विद्यालय अध्यापक, तो उस संवर्ग में इन शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। उसके बाद दूसरा हम लोग देखे थे कि सीधी भर्ती। तो सीधी भर्ती कहने का अर्थ हो गया कि इस नियमावली के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आधार पर कोई सीधी भर्ती नहीं होगी। यह सीधी भर्ती का लाभ सिर्फ अनुकंपा वाले को ही मिलेगा। उसके बाद इसमें कोई वैसी सीधी भर्ती नहीं होगी और वह जो अनुकंपा से बहाल होंगे शिक्षक, उन्हें उनकी सीधी भर्ती होगी और उन्हें बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 जो बीपीएससी के माध्यम से ली जा रही है उसे पुनः उसी संवर्ग में रखा जाएगा और सेवा शर्त की जितनी भी प्रक्रियाएं होगी उसी बीपीएससी के आधार पर बहाल होने वाले शिक्षकों के बराबर हो जाएगा। तो यह तो हो गया दूसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं आरक्षण। जैसे
शुरू में प्रारंभिक तौर पे नगर निकाय यानी कि स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तर में नगर निकाय या तो फिर पंचायती राज संस्था के अंतर्गत जिस आरक्षण यानी कि जिस आरक्षित कोटि में उन शिक्षकों की बहाली हुई थी, उन्हीं यानी कि सेम वही आरक्षण उन्हें इस संवर्ग विशिष्ट शिक्षक संवर्ग में भी मिलेगा। इसके बाद वेतन की बात कर लें, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है यह। तो इसमें यदि विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो पूर्ण वेतन का सुरक्षा यानी कि वेतन संरक्षण का लाभ, जिसे हम कह सकते हैं पे प्रोटेक्शन का भी लाभ मिलेगा। इसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सरल भाषा में समझ लें कि सपोज कीजिए कि 1 to 5 के लिए 25,000 रुपया जो मूल वेतन है, वहाँ से सैलरी 35,000 रुपया यानी कि जो ग्रॉस सैलरी होती है, सारी सैलरी मिल करके टोटल सैलरी जो हाथ में आती है वह यदि 35,000 रुपया हो जाता है। और इस जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है, इसके आधार पे वह शिक्षक बहाल होते हैं और 35,000 से अधिक कम वेतन हो जाता है 30,000, तो उस स्थिति में जो 35,000 मिल रहा था यानी कि पुराने तौर तरीके के आधार पर जो ग्रेड पे पुराना था, तो वह संरक्षित रहेगा। यही हुआ पे प्रोटेक्शन यानी कि वेतन संरक्षण, यह बरकरार रहेगा, ना कि नए जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है इसके आधार पर आकलन किया जाएगा। उसके बाद 6 to 8 उसके लिए 28,000 रुपया मूल वेतन रखा गया है और 9 to 10 के लिए 31,000 रुपया और 11वीं से 12वीं के लिए 32,000 रुपया मूल वेतन इसमें निर्धारित किया गया है। इसमें महंगाई भत्ता DA भी इंक्लूड होगा। तो DA जो BPSC के द्वारा शिक्षक बहाल होंगे तो उसका जो DA है वह 42% निर्धारित किया गया है। उसके बाद मकान किराया भत्ता यानी HRA वह 4 से 8% मिलता है। उसके बाद चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपया और इसके साथ साथ शहरी परिवहन भत्ता भी इन विशिष्ट शिक्षकों को मिलने वाला है। हालांकि यह जो महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यह सभी के लिए सेम है, लेकिन इसमें इसका निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन इतना ही मिलने की संभावनाएं हैं। तो DA, HRA, मेडिकल और अन्य जो किराया भत्ता है, परिवहन भत्ता, वह ऐड होकर के जो मूल वेतन है उसके आधार पर जो टोटल सैलरी बनती है वह निर्धारण होगा। इसके लिए यानी कि इससे संबंधित हम लोग एक दूसरे वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि कितना वेतन अंततः इन हैंड आएगा। दूसरी बात यहाँ पे है कि पेंशन की कोई स्पष्टता इस नियमावली में नहीं की गई है। वह जो BPSC के द्वारा यानी कि जो इसके पहले जो नियमावली आई थी उसमें पेंशन की चर्चा की गई थी, 14% पेंशन का जिक्र किया गया था, लेकिन इसमें उसकी कोई स्पष्टता नहीं की गई है। तो क्या मिलेगा? EPF ही मिलेगा, EPFO का लाभ मिलेगा या तो फिर क्या मिलेगा, वह अंतिम रूप से वह जब संशोधित हो करके यह ड्राफ्ट पूर्णतः जब लागू हो जाएगा तो उसमें उसका निर्धारण हो सकता है। इस प्रकार से यह वेतन से संबंधित हम लोग बात किए। उसके बाद प्रोन्नति का लाभ है। 5वां पॉइंट था प्रोन्नति का लाभ। तो अगले पे ग्रेड में जब विशिष्ट शिक्षक आप बन जाएंगे तो अगले पे ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ होते जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसका छठा है स्थानांतरण की ट्रांसफ़र की सुविधा। तो इसमें स्पष्ट रूप से चर्चा इस बात की गई है कि एक ज़िला से दूसरे ज़िला यानी कि अंतर ज़िला स्थानांतरण की सुविधाएं मिलेगी और इसमें एक कंडीशन लगाया गया है कि आप पूर्ण सेवा काल में मात्र 2 बार ही इस स्थानांतरण का लाभ की सुविधा उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार से इतनी सारी सुविधाएं उन नियोजित शिक्षकों को जब विशिष्ट शिक्षक के रूप में तब्दील होंगे, बदल जाएंगे, तो इतनी सुविधाएं तो ज़रूर मिलेगी। बस इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।